गुज़िश्ता दिनों मारूफ यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी तहकीकात का दायरा दीगर मारूफ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स तक फैला दिया है, जिसके बाद इकरा कंवल, नदीम नानीवाला, अंस मुदस्सर और रजब भट्ट भी एनसीसीआईए के रडार पर आ गए हैं। एनसीसीआईए ने तमाम मारूफ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के बैंक अकाउंट्स, सोशल मीडिया की सरगर्मियों और माली लेन देन की तफसीलात की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुदस्सर नामी यूट्यूबर के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दूसरी जानिब अदालत सादुर रहमान डकी के जिस्मानी रिमांड में निस दर्जन से जायद बार तौसी कर चुकी है ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। एनसीसीआईए की जानिब से की जाने वाली इस कार्रवाई की निगरानी सीनियर अफसर सरफराज चौधरी कर रहे हैं, जो इस मामले को रियासती पॉलिसी के तहत आनी हाथों से निपटने का इंदिया दे चुके हैं। उनका कहना है कि जुए और सट्टे की ये सरगर्मियां न सिर्फ पाकिस्तानी माशरे की अखलाकी इक़दार के खिलाफ हैं, बल्कि मालियाती और कानूनी खतरात भी पैदा करती हैं। इसलिए इस मामले पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में ऑनलाइन जुआ और गैर कानूनी बैंक ऐप्स की तरवीज एक नया और तशवीशनाक रुझान बनता जा रहा है। इस रुझान का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल और हीरो समझे जाने वाले यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ही पाकिस्तानियों को जुए जैसी तबाहकुन सरगर्मियों में मुलविस करने का जरिया बनते नजर आते हैं। ताहम अब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऐसे तमाम जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ शिकंजा कसने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद न सिर्फ ऑनलाइन जुआ ऐप्स की तशहीर में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, बल्कि इस मकरू कारोबार से कमाई जाने वाली रकम भी भागते सरकार जब्त कर ली जाएगी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की साइबर ऐप्स में गैर कानूनी ऑनलाइन जुए और सट्टे की बढ़ती हुई सरगर्मियों ने रियासती इदारों को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जराये के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हालिया तहकीक में ये इंकिशाफ हुआ कि मुल्क में सरगर्म 90% से जायद ऑनलाइन जुए और सट्टे की एप्स भारतीय कंपनियों और अफराद की जानिब से चलाई जा रही हैं। ये एप्स न सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों से अरबों रुपए बटोर रही हैं, बल्कि लाखों मोबाइल सार्फिन का हसास जाती डाटा भी चुरा चुकी हैं। एनसीसीआईए ने अपनी तहकीकात को हतमी शक्ल देते हुए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए को एक फहरिस्त अरसाल की है, जिसमें ऐसी 46 मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को गैर कानूनी करार देकर फौरी तौर पर ब्लॉक करने की हिदायत की गई है। इन प्लेटफॉर्म में न सिर्फ मशहूर बैटिंग और कैसीनो ऐप्स शामिल हैं, बल्कि फॉरेक्स और बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, जिनके जरिए आम सार्फिन को आसान पैसे की ख्वाब दिखाकर लूटा जा रहा है। ये तमाम ऐप्स बज़ाहिर सरमायाकारी या किस्मत आजमाने का मौका फराहम करती हैं, लेकिन हकीकत में ये आम शहरियों की रकम को हड़प करने का एक जरिया बन रही हैं। ताहम नाक़दीन के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए का मामला महज चंद अफराद की गिरफ्तारी या चंद यूट्यूबर्स की बंदिश तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारे माशरे और कानूनी निज़ाम के लिए एक धब्बा बन चुका है कि किस तरह सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स बगैर किसी खौफ के ऐसे गैर कानूनी कारोबार की तशहीर करते रहे, जो न सिर्फ इस्लामी और इखलाकी इक़दार से मुतसादिम है, बल्कि नौजवानों को तबाही के रास्ते पर डाल रहा है। जबकि हमारे रियासती इदारे ख्वाब खरगोश के मजे लेते दिखाई दिए। ताहम अब डकी भाई और दीगर यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई एक मुस्बत कदम है, लेकिन ये सिर्फ एक आगाज है। अगर रियासत ने इस मसले को संजीदगी से ना लिया तो ऑनलाइन जुआ और बैटिंग माफिया नौजवान नस्ल को बर्बाद कर देगी, क्योंकि ऑनलाइन जुआ एक ऐसा जहर है जो नौजवानों को रातों रात अमीर बनने के ख्वाब दिखाकर हकीकत में इन्हें मकरूज, ज़हनी मरीज और समाजी तौर पर नाकाम बना देता है। अगर आज इस रुझान को रोका ना गया तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान की एक पूरी नस्ल जुए की लत में फंसी नजर आएगी। इसलिए ऐसे जराइम में मुलविस अफराद को करार वाकई सजा देनी चाहिए, ताकि शोहरत के भूखे चंद अफराद के हाथों कौम का मुस्तकबिल बर्बाद ना हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।